निगम से लेकर दिलेर मेहंदी सबको नचाया। उनकी पहली मूवी एज अ डायरेक्टर तुम बिन को वापस वो लेकर के आ रहे हैं एक नए तरीके से, एक नई मूवी बना के। आई गिव यू द टैलेंटेड अनुभव सिन्हा। Isn't he fast on his feet? Sir, welcome, 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 sir. थैंक यू सर, मैंने पहला डायरेक्टर देखा है, प्लीज नोट दिस, पहला डायरेक्टर देखा है जो अपनी मूवी के टीजर लॉन्च पे सलीम शाही जूते पहन के आते हैं। जूते पूरे से यू टर्न मार रहे हैं ऐसा। सर, ये जूतों की भी एक अलग कहानी होनी चाहिए। आई एम श्योर इट्स एज डैजलिंग एज द मूवीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, पर ये क्यों? यार मुझे गोल्डन जूते बहुत पसंद हैं। मुझे किसी बड़े आदमी ने बताया था जिनको जूतों का शौक होता है वो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, तो पता नहीं मुझे ये बात पहले पता चली या मुझे शौक पहले से था, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं, और दूसरा मैं अमृतसर गया हुआ था, दरबार साहब, वहाँ से बाहर निकला दर्शन करके, जय हो। तो एक छोटी सी दुकान दिखी, मैं उसमें घुस गया। हाँ। तो वहाँ ये इस तरह के जूते थे बहुत सारे। तो वो थोड़ी देर में पता नहीं कैसे वो शॉपकीपर जो था उसको समझ में आया कि मेरे पास पैसे हैं। तो वो मुझे ऐसे स्पेशली ऊपर वाले फ्लोर पे ले गया और उस दिन उसने मुझे लूट लिया। मैं 12-15 जोड़ी जूते ले आया। 12-15? तो एक ये रखा हुआ था जो मैंने पहना नहीं था आज तक। मुझे लगा ये बहुत ढिंच है कि इसको पहनता हूँ। सर, ये तो ऐसा लगता है आपने पैरों में पूरा दुबई पहन लिया है। थैंक यू सो मच। बट यू नो, आई एम गोइंग टू कम बैक टू द मूवी तुम बिन, आपकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू। तब क्या प्रेशर था, अब क्या बदल गया है? तुम बिन 2 कितनी ज्यादा अलग है पहली वाली से? मैं भी परसों बाल कटाने गया, मैंने सोचा फोटो वोटो खींचेगी तो बाल कटा लेता हूँ। तो मेरे को ना अपनी शक्ल तभी दिखती है जब मैं बाल कटाता हूँ। तो मैंने देखा तो बहुत बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने पहला सफ़ेद बाल पहले तुम बिन की शूटिंग के टाइम देखा था। तो ये एक बड़ा भयंकर कनेक्शन है सफ़ेद बाल का और दोनों तुम बिन का। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता था भूषण जी के लिए। तो ऐसा ही एक वीडियो में शूट करा था वाटर वर्ल्ड में, वाटर किंगडम ना। यस, वाटर किंग। तो 3 बजे सुबह भूषण जी का फ़ोन आया, बोले कि अच्छा आप पिक्चर बनाओगे? तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में, दुनिया में किसी को भी ऐसे कोई पिक्चर ऑफर हुई होगी। पिक्चर बनाओगे? तो मैंने कहा सर पिक्चर ही बनाने आया था बॉम्बे, अभी सीरियल बनाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, क्यों नहीं बनाऊंगा, कहानी है। मैंने कहा हाँ कहानी भी है। तो बोले मैं आ रहा हूँ, कल बॉम्बे आ रहा हूँ, रात को खाना खाते हैं, कहानी सुनाओ। तो आई स्टिल रिमेंबर, किशन जी, भूषण जी, मैं, तो हम लोग ऊपर नीचे रहते थे, तो इनके घर पे डिनर कर रहे थे। तो मैंने इसे 2 लाइन में तुम बिन की कहानी सुनाई। भूषण जी ने मुझे 11 रुपए दे दिए निकाल के। हाँ, ये इनका शगन है। इन्होंने मुझे तुम बिन 2 के लिए भी 11 रुपए का ही शगन दिया था। नहीं, बाद में ज़्यादा दिए, वो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन वो 11 रुपए दे दिए और तुम बिन 1 शुरू हो गई। ऑनेस्टली सच बताऊं तो अभी 6 फिल्में बना चुका हूँ, ये 7वीं है जो आपके सामने आ रही है। पिक्चर की हिट होना, चलना नहीं चलना, वो एक अलग बात होती है। पिक्चर का एक लंबे समय तक जिंदा रहना एक अलग बात होती है, जो मुझे लगता है कि तुम बिन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोच के देखो 2001 से लेकर 2016 के बीच में कितनी फिल्में आई होंगी जिनको लेकर के, सीक्वल को लेके, सीक्वल तो नहीं है वैसे, फ्रेंचाइज है, जिसको लेके इतना एक्साइटमेंट हो। आई थिंक कुछ 2-3 साल पहले से, जब से 2 का दौर शुरू हुआ है, तो ट्विटर पे, फेसबुक पे भयंकर प्रेशर रहा है कि ये तुम बिन 2 बनाई जाए। यस। और भूषण जी ने भी कहा कई बार, पर मेरे पास कहानी नहीं थी कोई। फिर एक दिन कहानी हो गई, तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा एक कहानी है, सुनोगे आप? बोले आ जाओ। तो मैं गया, मैंने कहानी सुनाई, इन्होंने फिर 11 रुपए दे दिए मुझे। और उसके 3 महीने के बाद हम लोग स्कॉटलैंड में शूटिंग कर रहे थे, एंड वी हैड सो मच फन। नहीं सोनिया, मेहर। सो मतलब तात्पर्य ये है कि कभी भी आपके पास छुट्टे ना हो तो 11 रुपए सर की जेब में जरूर होते हैं। दैट मच चेंज ही विल डेफिनेटली हाँ, गिव यू। 11 रुपए खर्च नहीं होते ना, ऑब्वियसली वो रखे जाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। वो लोग जिन्होंने आप में बहुत ट्रस्ट दिखाया, जिन्होंने म्यूजिक में बहुत ट्रस्ट दिखाया, और जिन्होंने एज प्रोड्यूसर्स, एज यू नो, एज कंपनी पहली बार लीड किया इस मूवी के साथ, मैं कृष्ण कुमार सर, भूषण कुमार सर को बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज। हाँ, पहले किशन जी जो मतलब हमेशा बैकग्राउंड से खेलना पसंद करते हैं। हाँ। और नजर नहीं आते हैं, बट इनका हमेशा हर फिल्म में, कम से कम मेरी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या बात है। किशन जी और भूषण जी, जिनको मुझसे उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन मैं इनको सर बोलना पसंद करता हूँ और इनको मैं आप बोलना पसंद करता हूँ। एक्चुअली आज हिंदी दिवस है, मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि हिंदी में बात करूंगा। तो मनोज मुंतशिर खामोश। नहीं, तो मैं, आप हिंदी में बात कर, प्रेस को हिंदी ही पसंद है एक्चुअली। वेरी गुड, इसी ये भी डिप्लोमेटिक मूव था। नहीं तो सर, आज इनसे TRP पहली बार से- मैंने 6 वर्ड से ज्यादा सुने। हर बार ओके यस वाला रिप्लाई ही देते हैं आप सर। आते नहीं हो ना आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी। सर, लेकिन तब की तुम बिन, अब की तुम बिन,
दोनों का म्यूजिक का सीन बहुत बदल गया। मतलब कभी मुझे कोई बता रहा था कि तब कितने कैसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे ना, उससे मूवी की म्यूजिक का सक्सेस पता चलता था। अब तो मतलब आग लग जाती है इंटरनेट पे। मुझे बताइए ना सर कि तब और अब में कितना फर्क आ गया। सी पहले हम एक फिल्म का म्यूज़िक जज करते थे फिजिकल सेल्स के हिसाब से। कैसेट्स जितनी बनती थी, लाखों कैसेटें बनती थी, तो हमें पता चलता था। मुझे अभी तक याद है जब तुम बिन का हमने म्यूज़िक लॉन्च किया था, तो मैंने इनको अनुभव जी को बोला था कि एक ही दिन में हमारी 5 लाख कैसेट्स बिक गई हैं। और उससे पता चलता था कि कितनी पॉपुलैरिटी और कितना क्रेज़ था उस म्यूज़िक का। और जिस तरीके से एवरी डे कैसेट्स आती थी, क्योंकि मैंने उसी टाइम आई थिंक उससे तीन साल पहले से ही मैंने बिज़नेस शुरू किया था। और ये गेज होता था एक म्यूज़िक को कि पर डे लॉन्च के बाद कितनी कैसेट्स जाती हैं। अगर एक लेवल तक पर डे अगर 1 लाख कैसेट्स बिकती हैं, तो उससे एक आपको कनेक्ट मिलता था, यार ये म्यूज़िक बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। और उससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे भी फ़र्क पड़ता था। तो वो एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती थी। और आज म्यूज़िक इज़ मोर डिजिटल। तो आज आप रेवेन्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको एक वो कनेक्ट और वो फीलिंग नहीं आती। मतलब आप एक जज नहीं कर पाते हैं कि यार म्यूज़िक कितना पॉपुलर हो रहा है। बिकॉज टुडे वी टॉक अबाउट व्यूज़ एंड हिट्स एंड ऑल विच यू कैन बाय एज अ प्रमोशन एंड एवरीथिंग। सो एक जजमेंट नहीं मिल पाती। तो दैट वाज अ वेरी हाँ, एक्चुअली वो बहुत हैंडेबल था। मतलब उसमें जिस तरीके से हम जज कर पाते थे, बहुत कनेक्टेड महसूस करते। और ये सब आपने तब जज किया था एट 21। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि कभी भी आशीष नेहरा को ये नहीं बोलते कि तू ओपन कर और छक्का मार। जब आपने ये मूवी बनाई तुम बिन 1, तब देयर वाज गदर, देयर वाज लगान, और तब आपने आशीष नेहरा को बोला कि जाके तू छक्का मार। इनके साथ कंपीट करना वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। सी जैसे कि इन्होंने भी बताया, अनुभव जी ने, कि हम काफ़ी म्यूज़िक एल्बम्स बनाते थे। हमने इससे पहले दीवाना एल्बम बनाई थी। वो भी मेरी फर्स्ट म्यूज़िकल एल्बम थी जो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ में हमने बनाई थी। इट्स नॉट लाइक कि मैंने सिंगर को या म्यूज़िक डायरेक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उन्होंने गाने बना के दे दिए। तो वहाँ से मैं आई वॉज टेस्टिंग माई ईयर्स एज अ म्यूज़िक कंपनी ओनर कि मैं म्यूज़िक बनाना जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। उसकी सक्सेस के बाद एक कॉन्फिडेंस मिला। काफ़ी एल्बम्स बनाई जो बहुत चली। देन वन डे एज ही सेड कि मैंने इनको फ़ोन किया, ये म्यूज़िक वीडियो ही शूट कर रहे थे हमारा उस टाइम, कि फिल्म बनाते हैं। और उस टाइम सीरियसली स्पीकिंग फिल्म्स के बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं था। म्यूज़िक को सोच के ही हमने फिल्म बनाने की सोची कि यार म्यूज़िक तो अच्छा होगा, अच्छा बना लेंगे, और इससे हमारा एक मालूम भी चलेगा कि हम फिल्म म्यूज़िक बना सकते हैं नहीं बना सकते। चलो बहुत बढ़िया। आज 2 टीजर्स हमारे पास लाइंड अप है। सर ने मुझे खास याद दिलाया है कि ऋषि एक टीजर, मतलब तुम मुलुंड से इतने दूर से आओ तो फिर एक ही कैसे दिखाऊं तुमको। तो सर ये टीजर्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वो हुआ कुछ यूं कि एक्चुअली एक छोटी सी खबर है, एक्चुअली पता नहीं शायद बड़ी हो कि हम लोग एक साथ 2 टीजर्स रिलीज़ कर रहे हैं। और उसकी कहानी कुछ यूँ रही कि हमको जो हमारी प्रोमो मेकिंग टीम है, ट्रिगर हैप्पी, अमित और राहुल वगैरह, उन्होंने हमको 2 टीजर्स दिए कि आप इसमें से एक चूज़ कर लो, अच्छा लगे तो मैं और भूषण जी साथ में देख रहे थे और दोनों बहुत अच्छे लगे। अब दोनों में से कोई भी कमिटी नहीं कर रहा था कि कौन सा टीजर पहले एयर पे जाए, और अचानक दोनों के मुंह से साथ साथ निकला, दोनों रिलीज़ कर दें। और हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम 2 टीजर्स रिलीज़ करेंगे। तो पहले आपको एक टीज़र दिखाया जाएगा, उसके बाद थोड़ी बातचीत करेंगे और फिर Absolutely. एक और टीज़र दिखाया जाएगा। तो पहले टीजर के लिए तैयार? ऑलराइट, लेट्स डू दिस। Ladies and gentlemen, I give you Ashim Gulati, Aditya Seal, and the ever so smiley and beautiful Neha Sharma. Give them a big round of applause. टीजर देखने के बाद मजा आ गया। Yes, the photo op absolutely takes time. माइक के साथ ये और ब्यूटीफुल लगते हैं।
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट दैट वाज. क्या एंट्री थी, मतलब ऐसे स्टाइलिश, पूरा ऐसे यूरोप आप लोग बाहर ले आए स्क्रीन में से. आई रियली वांटेड टू आस्क यू गाइस, क्या आपने अपने डायरेक्टर को कभी पूछा नहीं कि मतलब इतना प्यार आप हमेशा कनाडा में दिखा देते हैं, ग्लासगो में दिखा देते हैं, यहाँ खारदांडा सांता क्रूज में भी तो प्यार होता है, यहाँ दिखाओ. आई थिंक हमें एक थप्पड़ लग जाता अगर हम इस तरह के सवाल पूछते. ही इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड ही नोज बेस्ट. एंड आई थिंक जो भी डिसीजन उन्होंने लिए इट्स फैंटास्टिक. बहुत खूबसूरत लग रहा है, नहीं? नहीं सर से बात भी हुई थी कि सर व्हाई आरंट वी डूइंग इट दिस इन इंडिया. ही सेड यार मैं बड़ी पिक्चर बनाता हूँ यार, आई डू रावण एंड ऑल ऑफ दैट, आई मेक बिग फिल्म्स. और ठंड में शूट करने का मजा ही कुछ और था. सो इट वाज वी वुडंट हैव इट एनी अदर वे. आई नो, पूरियां खा लो फिर हजम भी हो जाती है, यू नो, बिकॉज़ वहाँ मौसम अच्छा है तो थोड़ा अमृतसर जैसा. बट यू नो, थैंक यू गाइस, यू एब्सोल्युटली लुक ग्रेट इन द मूवी. यू आर अ ताइक्वांडो एक्सपर्ट. मैंने सुना कि मतलब हीरोइन की जान खतरे में तो आप हमेशा से सीना तान के. उड़ उड़ के मारे मैंने वहाँ पे बहुतों को. Have you seen the first movie नेहा? मतलब देखा कि मतलब इसमें से कुछ हम उठाएं इसको, मतलब you know the movie was a legend पहली वाली. Of course I've seen it and it's a fantastic film. लेकिन मतलब it will be too big a thing to say when I'll say मैं कुछ उठाऊं. मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है. But of course I've loved the film and I in my head knew कि I don't have to take anything from the film because this is a totally different film and classics you don't touch. So you know we were very careful that हम ऐसा कुछ ना करें because the audience are very loyal towards that film, you know. क्योंकि मुझे बहुत सारे tweets आते हैं saying I hope आप संदली को match up कर पाएं and all that because there are such ardent fans of Tumbin. The first movie, yes. So this is different. One beautiful girl, दो मतलब absolute handsome hunks in a stubble. कभी कभी रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तब आप सबको बताना चाहते हैं कि रियल लाइफ में क्या करना चाहिए? आपको बड़ा कूल प्ले करना चाहिए या गो गेट द गर्ल करना चाहिए? आई डेफिनेटली फील गो गेट द गर्ल करना चाहिए बिकॉज वो खेलते खेलते आप कहाँ पहुँच जाएंगे आपको नहीं पता. तो यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू गो फॉर द किल. लाइक आज आपके सामने ही खड़े हैं हम, गोइंग फॉर द किल एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन. फैंटास्टिक. कभी कभी यू नो मेन गर्ल के साथ उसकी कोई अच्छी सहेली भी होती है. बट आई लाइक टू कॉल बैक ऑन स्टेज अनुभव सर, भूषण सर, कृष्ण सर. एक और टीजर हमारा बाकी है लेकिन उसके पहले बहुत सारे सवाल हैं. वी हैव टू स्पीक अबाउट द मूवी एंड दिस ऑसम स्टार कास्ट जो इन्होंने चूज किया है. उसके बाद बहुत सारे लोग मिलते चले गए. बहुत ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है और उन सबको, बहुत सारे लोग डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में. आशिम, मोरलेस आदित्य, माय डीओपी, आई एम मिसिंग हिम टुडे, युवन मुलिगन, माय प्रोडक्शन डिज़ाइनर जॉर्ज, निहारिका सागरिका, द स्टाइलिस्ट ऑफ द फिल्म, फारूक हुंडेकर, द एडिटर ऑफ द फिल्म, कामोद इज हियर, द साउंड डिज़ाइनर. And am I missing someone? If I am, please forgive me. yeah, I'll get there. And now I would like to call on stage director T-Series, Mr. Ajay Kapoor. The head of marketing, Mr. Vinod Bhanushali. इनको मैं बचपन से, मतलब जब से मैं इनको जानता हूँ कि इनको एक अलग नाम से बुलाता हूँ, वो मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे. बता दूं? नहीं ना? प्रिया, प्रेसिडेंट फिल्म्स, T-Series. And I would like to call on stage now the man who's actually, जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है इस समय कि पिक्चर का म्यूजिक कैसा है. Ladies and gentlemen, please welcome on stage अंकित तिवारी. फिल्म के सारे गाने मेरे दोस्त श्री मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा. लेकिन वो गाना बहुत स्पेशल गाना है जो लिखा है श्री शकील आजमी ने. उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा. किशन जी आप नहीं आए? अरे आए ना, मैं देखा नहीं, सॉरी. हाँ ये बैकग्राउंड में खेलते हैं. इधर आइए, इधर आइए. हाँ हमारी भी फोटो.
सारे सारे लोगों को नहीं बुला पाया, कुछ लोग बिजी थे, शूट कर रहे थे, लेकिन वो 2 किरदार जो पिक्चर में आपको बहुत रुलाएंगे और बहुत हंसाएंगे, सोनिया बलानी एंड मेहर विज। उसका नाम, वो जो पिक्चर को एक एक थिएटर तक लेके जाता है और ही मेक्स श्योर कि वो पिक्चर लोगों तक पहुंचे, लोग पिक्चर को देखें। प्लीज वेलकम अनिल थडानी। ऋषि, over to you। एक और टीजर है सर हमारा मूवी का। भगा रहे हो हमको? देखिए, हमको ऑफिशियली स्टेज से भगाया जा रहा है। चलिए हम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठते हैं। यस, Q&A Thank के you, पहले thank you, मैं guys. एक और टीजर देखना ही चाहता हूं बिकॉज इट्स रियली लुकिंग ऑसम, द मूवी इज लुकिंग अमेजिंग। और अंकित भी यहाँ पर है, इनको बाद में ट्रबल करेंगे, लेकिन उसके पहले मूवी का एक और टीजर। हाँ तो सर ये वाला विनिंग फॉर्मूला अपने पास एक है, एक मतलब वहां का एक रैपर बुलाओ और उससे गाना गवाओ, ऐसा गवाओ कि मतलब अगले सारे डब स्मैशेस उसी पे बने। ये फॉर्मूला एकदम अनुभव फॉर्मूला है। ऐसा नहीं, क्यों बदनाम कर रहे हो हमें? और भी है ना, तुम बिन टाइटल ट्रैक है, अरे गजल है, जगजीत जी हैं। एक्चुअली मुझे जो सबसे ज्यादा इंसान मिस हुआ है तुम बिन बना, एक्चुअली मैंने पूरी टीम को बहुत मिस किया जिसके साथ तुम बिन वन बनाई थी, लेकिन जगजीत जी के साथ मैंने कुछ वीडियोस भी किए थे, उनसे एक मेरा अजीब सा अलग सा रिश्ता था और उनको मैंने बहुत मिस किया। मतलब अगर आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन देखें तो साल में कई बार ऐसा होता है मैं यूं ही लिख देता हूं कि क्यों चले गए आप, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मैं उनको बहुत प्यार करता था। उनकी एक्चुअली मैंने गज़लें सुनना, मेरा पोएट्री में रुझान सिर्फ जगजीत सिंह के कारण हुआ, क्योंकि मैंने 13-14 साल की उम्र में जगजीत सिंह को सुनना शुरू किया। फिर देन आई नॉट ग्रेजुएटेड बट देन आई वेंट ऑन टू हियर बेगम अख्तर, मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, बहुत सारे लोग। तो उनको मैं बहुत सारा प्यार आज भेजना चाहता हूँ और ये बड़ा मुश्किल काम था कि उस गज़ल को रिक्रिएट किया जाए, उसको दोबारा से लिखा जाए, जो शकील साहब ने बहुत कमाल लिखा है। इवन इफ आई से सो, मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसा बोलेंगे। बट वी मिस हिम, वी लव हिम एंड आई होप ही इज समवेयर हियर वाचिंग इट। और उस लेजेंडरी आवाज को वो कुछ सेकंड्स के लिए जो सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज के लिए एक बार जोरदार। दैट वॉइस। कैन वी प्लीज स्टार्ट द क्वेश्चंस? हाय अनुभव जी, आलोक आपके सामने। मेरा सवाल है कि 1 के बाद जब 2 आएगी तो तुलना होती है, और तुलना के लिए आप कितना तैयार हैं? तुलना के लिए तैयार हो नहीं सकते यार, अच्छी फिल्म बना सकते। उसका एक तनाव और दबाव है, क्योंकि वो रोज ट्विटर पे बहुत सारा प्यार है, उस प्यार में एक बहुत प्यार भरी धमकी भी है कि गाने उतने अच्छे हैं ना। तो कल अंकित ने एक बड़ा अच्छा सा एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें लिखा कि तुम बिन से अच्छे गाने बनाने की कोशिश नहीं की है, अच्छे गाने बनाने की कोशिश की है। तो हालांकि उस फ्रेंचाइज की फिल्म है, दबाव तनाव हाँ व्यक्तिगत है, मेरे ख्याल से सबके ऊपर है। इसको आप संदली जैसा कर पाएंगी, आप प्रियांशु जैसा कर पाएंगे, वो सारे दबाव हैं, लेकिन उससे डील नहीं कर सकते ना। कैसे डील करें उसको? बस आप अपना बेस्ट कर सकते हैं और मेरे ख्याल से अपना बेस्ट हुआ है। भूषण जी, अगर मैं तुम बिन को याद करूं तो उस समय कैसेट्स भी आए थे, डायलॉग से भरे हुए कैसेट्स आए थे, गाने आते थे, सब कुछ आता था। तो वो उस दौर के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे कि वो कैसा, किसका आइडिया था उस डायलॉग्स वाले कैसेट्स? उस दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिलीज होता था, डायलॉग्स भी होते थे, सॉन्ग्स भी होते थे। सो वो एक समा था जिस टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे नहीं। सो एवरीथिंग वाज फिजिकल सेल्स। तो फिजिकल फॉर्मेट में जितनी चीज़ें, उस टाइम सीडी भी नहीं थी, नहीं सीडी थी एक्चुअली, उसी टाइम लॉन्च हुई थी। तो सब चीज़ें लोग फिजिकल फॉर्मेट पे ही सुनना पसंद करते थे। अनलाइक टुडे
आज सब चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनना है या जो भी चीज़ चाहिए। सो वो एक दौर मिस करते हैं क्योंकि वो बहुत ही हैंड्स ऑन रहता था। कोई भी चीज़ आपको बनानी है, आप फिज़िकली उसको सर्कुलेट करो, आपको 3 दिन में मालूम चल जाता था कि ये गाना हिट हो रहा है या म्यूज़िक हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो वो एक चीज़ है जो मिस की जाती है, लेकिन वी हैव टू रन विद टाइम्स। आज टाइम बदल गया, आज कैसेट्स तो ख़त्म हो गई हैं, सीडीज़ भी ख़त्म होने वाली हैं। सो दैट्स इट। अनुभव जी, कास्टिंग के बारे में अगर थोड़ा आप जिक्र करें कि किस तरीके से 2 की कास्टिंग हुई? वो ही मतलब एक तनाव। मुकेश छाबड़ा पता नहीं आया कि नहीं आया, बोल तो रहा था आऊँगा, नहीं आया। तो मुकेश छाबड़ा साहब को बोला गया कि हमको 2 नए लड़के और 1 नई लड़की चाहिए। तो आपको ये जान के हैरत होगी कि ऑडिशंस एक्चुअली चले बहुत लंबे समय तक हम देखते रहे। बट 3 में से 2 एक्टर्स, उस डिटेल में नहीं जाते हैं, बट 3 में से 2 एक्टर्स फर्स्ट टेप में आ गए थे। पर आप ढूंढते रहते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं हुआ, एम आई डूइंग माई बेस्ट। तो वो एक सिलसिला चलता रहा। पर मुझे अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत पॉम्पस हूँ, पर शायद हूँ नहीं उतना। लेकिन जो काम इन तीनों ने किया है, मुझे पता नहीं कि मैं और किसी 3 एक्टर से भी काम करा सकता था कि नहीं करा सकता था, जितना अच्छा इन्होंने काम किया है। Hi Neha, this is Ashi from Music India. Hi. नेहा, आप 2 साल बाद ऑलमोस्ट आ रही हो बिग स्क्रीन पे। नहीं, इससे पहले रिलीज हुई थी जो शॉर्ट फिल्म मूवी की बात करें तो कितना एक्साइटेड हो और कितना प्रेशर भी है आपके ऊपर? जो भी नई फिल्म होती है, whenever I start, मैं बहुत नर्वस होती हूँ क्योंकि प्रेशर होता है। आई मीन आई ऑफ कोर्स हैव वे मोर प्रेशर देन एवरीबडी एल्स, क्योंकि नहीं सर, आपका भी है थोड़ा। Because somehow I'm still trying to make it. I'm still trying to prove to the world and to myself that that there's a certain dream that I have for myself. So with every film, it's trying to achieve that. So nervousness hoti hai, excitement hoti hai. It's a mix of everything. Hi, this is Faridun from Bollywood Hungama. Neha, this is the first time that you're the most recognizable face in a movie, and somewhere the entire onus is on your shoulders. How do you look at this? Because there'll be like phenomenal promotions as well. The music looks amazing. How do you look at that? First of all, I want to thank 4 people majorly for this. Mukesh Chabra, obviously the casting director of this film, who actually gave me this opportunity, because sometimes with your films not working, there's not so much faith in your talent, you know what I mean? And Mr. Ajay Kapoor, who showed so much faith, Mr. Bhushan Kumar, who showed so much faith, and of course Anubhav Sinha, who actually cast me in the film. So first I need to thank these people who could see talent when not everybody could see it. Then again, taking that gap for 2 years was something that I decided because I wanted to make sure I do something that's potentially something that my audience wants to see me in, I want to see myself in, and there is something to do in the film, just not hang around, dance behind the trees, the regular girl in the film kind of stuff. So this is a film where I have the opportunity to showcase my talent, and I'm really utterly grateful to all the people who thought that I could. So I am thankful, but at the same time, I'm so very nervous because this is the first time where I've got that opportunity to show what I can do. So now it's for the audiences, for all you guys to tell me how you like it. Yeah. आदित्य, आशिम, मेरा सवाल आप दोनों से है। पहले तो क्या मुझे ही लग रहे हैं या बाकी को भी लग रहे हैं कि आप दोनों एक जैसे लगते हैं चेहरे में? नहीं है, आई थिंक पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप अलग अलग बताएं व्हाइल शूटिंग विद अनुभव? Firstly, huge thanks to sir, huge thanks to everybody out here. And मैं सोच के आया था कि मैं क्या बात करूँगा सर के बारे में, because there's too much to tell. एक होता है that when you have a big director on board and when you're a newcomer, तो the director tries to say कि ये चीज़ सही है, इसको इस तरीके से करो. But sir बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे. He wasn't a dictator. He was more like we were working on a democratic set. तो अगर मुझे कुछ डाउट होता था या मुझे कुछ confusion थी, तो सर बहुत अप्रोचेबल थे. मैं जाता था सर के पास, मैं कहता था कि सर ये कंफ्यूजन है और could I do it this way? तो या तो 2 ऑप्शंस थे, या तो सर would convince me or I would try and convince सर कि maybe even this can work.
तो that is a very big thing for an actor because it lets you grow as a person and as an actor. And अगर आपने टीजर में भी देखा होगा the kind of lines that are in the film कि लाइफ में जो हम चाहते हैं और जो हम चुनते हैं उसके बीच में हमारी कमजोरी छुपी होती है और कभी-कभी ताकत. This line when I read for the first time, सर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में. मैंने कहा सर A, B and C. He said fair enough. But इसमें A, B, C, D, E, F till Z है जो सर ने मुझे बताया. So that helped me as an actor and as a person to grow. So hats off to him. Thank you so much, sir. For अच्छा अभी सच्ची वाला बता दे. सर पैसे तो इसी के मिले थे. अगर आप भी Yeah, first of all, again, thank you very much, Anubhav sir, for giving Aditya and I and everybody this opportunity. It was a fantastic experience for me. It's been such a joyride. And I think Aditya has covered pretty much everything. तो मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया इसने. But working with sir was he was so easygoing because from the day one जब हमारी workshops शुरू हुई we were so well prepared. जब हम set पे गए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा because हमारी workshops में we covered pretty much everything and he made sure that we did that. तो जब हम गए set पे जब हमने shooting करनी शुरू हुई there were very few times जब मेरे दिमाग में एक scene था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था या सर के लिए एक completely different point of view था. तब हमारा बीच में वो थोड़ा तनाव था कि he would tell me कि please भूल जा because it's stuck. Or there were very few times that happened, but otherwise it was all a cakewalk because he had prepared us so well, and it's a treat for a newcomer, especially like me because ये मेरी पहली film है. So it was absolute a cakewalk because he just made it very easy, and उसके बाद बस we didn't have to do much, to be very honest. मैं सच्ची बता रहा हूँ, लोग झूठ बोल रहे हैं. एक सवाल अंकित से भी होगा मेरा. अंकित, हमने टीजर में 2-3 पीसेस भी देखे, लाइक एक गजल वाला था, लाइक कोरी फरियाद की शुरुआत भी थी, और जगजीत साहब तो नहीं है लेकिन रेखा जी की आवाज़ भी हमने सुनी उसमें. तो किस तरीके का ओवरऑल, अगर आप थोड़ा म्यूजिक के बारे में आज बता दें, फिर एक कोई और प्रेस कॉन होगी भी. सर एक सेकंड. सर या आपका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर. जगजीत जी की आवाज़, मैं एक्चुअली सोच रहा था ऊपर आऊँ कि यहाँ से बोलूँ. तो अंकित, मेरा सवाल है कि हमने कोई फरियाद का एक पीस भी सुना स्टार्ट में, देन रेखा जी की आवाज़, देन जगजीत साहब का. सो ओवरऑल म्यूजिक जब आपको दिया गया अनुभव की तरफ से, तो कैसा अनुभव आपका रहा? सर जब तुम बिन टू का म्यूज़िक की बात शुरू हुई तो बहुत ही डरा हुआ अनुभव था मेरा. मैं 1-2 चीज़ों को लेके बहुत डर गया था. सबसे पहले ये जो गज़ल की बात आती है, और भूषण जी से भी बात हो रही थी, अनुभव सर से भी बात हो रही थी, तो ये हुआ कि इसको हम लोग रिक्रिएट करते हैं. तो वहाँ एक मुझे हल्का सा डर हुआ क्योंकि वो गज़ल सबकी फेवरेट है, और हम फंस रहे थे कि यार सिंगर्स का क्या करें, किसको लाएं. जगजीत जी तो वो उनकी जगह कौन गाएगा, कैसे हम कंप्लीट करेंगे वो जगह. तो फिर एक बार हम अनुभव जी के साथ बैठे हुए थे रूम में और म्यूज़िक सिटिंग चल रही थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम जगजीत जी की आवाज़ ही यूज़ करते हैं. और फिर हमने पता किया कि पुराने टेप्स सर के पास थे, और एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं टी सीरीज के लिए जरूर. And I want to thank the टी सीरीज टीम की इतने खूबसूरती से मुझे वो पूरा टेप जगजीत जी की आवाज. कितने हो गए? 16 साल हो गए. 16 साल पुरानी आवाज अभी भी रखी हुई है, सो उसके लिए आई थिंक तालियां तो बनती हैं. इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग. और मुझे जानकर सर, अब एक बात आपको और बता दूं, मुझे आवाज मिली है EQ है उसमें रिवर्ब लगा हुआ है, वो उसमें वो प्रॉपर जितने भी VST प्लगइन्स थे उस वक्त वो यूज हुए हैं. एक वो आवाज मिली है और एक हमें टेप भी मिल रहा है जो रॉ फुटेज है. आई डोंट नो सर, ये तो पूछना पड़ेगा सर से कि कहाँ रखा था, कैसे रखते हैं आप लोग. वो सब याद था, वो मुझे मिल गया है. फिर हमें उनके कुछ जो शेर हमें लगे इम्पोर्टेंट, सर हमने कितने 6 शेर यूज़ किए, और उसके बाद सर ने पूरे, रेखा जी ने गाया, देन हमने
कोशिश की है कि मीनिंग चेंज ना हो और स्टोरी के साथ साथ वो अच्छे से जाए. सो या दैट्स इट. Anubhav ji, in any love story, you have to have like dialogues that stay with you, and that becomes like something for the longevity part of it. You have a very interesting dialogue, "प्यार reasonable नहीं होता, बस बेवजह होता है," which definitely stays with you in the first viewing itself. Could you tell us something about this particular dialogue, and who has written it, and if you have more such dialogues in the film? सातवीं पिक्चर में पहली बार टाइटल लिया है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय. सो दैट आंसर द सेकंड हाफ ऑफ योर क्वेश्चन. पता नहीं यार, मैं ना बनारस में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे पान की दुकान में भी किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल हो जाता है. 90% लोगों को समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला. एक हिंदी का शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसका मतलब होता है समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ. हिंदी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है. वो पान की दुकान पे आपको ये शब्द मिल जाएगा. एंड देन आई स्टडीड इन अलीगढ़. एंड जैसा मैंने बताया 13-14 साल की उम्र से गज़लें सुननी शुरू की जगजीत सिंह साहब के थ्रू. और फिर मैं अलीगढ़ पहुंचा तो फिर मैं बहुत दूर भी निकल गया उर्दू भाषा के साथ. आपके वालिद साहब से भी मुलाकात का एक सिलसिला रहा है अलीगढ़ में. आई हैड द फॉर्चून टू सिट विद बी इन द सेम रूम विद हिम. एंड तो हाँ, वहाँ से थोड़ी सी भाषा वो आई. तो हिंदी और उर्दू दोनों को थोड़ा थोड़ा जानने का मुझे सौभाग्य हुआ. और मुझे लगता है वो मेरा अपना चरित्र है शायद, जो भाषा में, फिल्म की भाषा में आपको दिखता है. आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो लाइन, मेरी बड़ी प्रिय लाइन है, वो आपको अच्छी लगी. मुझे आशा है कि जैसे ही ये टीज़र इस कमरे से बाहर निकलेगा, बाकी लोगों को भी अच्छी लगेगी. आदित्य हाशिम या सेंटर. जब कोई न्यू टैलेंट बॉलीवुड में आता है तो वो किसी को एडमायर करता है, कोई उसका आइडल होता है, तो आपका आइडल कौन है? I think सारे न्यू एज जितने भी एक्टर्स हैं, they're all very good. I really like Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, the energy that he brings. All these new actors, their energy is fantastic. So I think that's the idea. वही उसी energy के साथ just imbibe that and keep moving forward. There's no question कि मतलब they're all very very good. So it will be wrong for me to say that keep, you know. But if I really like somebody, I would definitely say Fawad Khan. उनका जो ठहराव है and the way he talks and even his acting, I really admire him. So yeah. I actually follow Ranbir Kapoor a lot because he's got everything, the way he acts, the way he performs and everything. उसके अलावा I admire Hrithik Roshan a lot. Nobody dances like him. And there are quite a few actually. अगर देखे जाए तो break down करना पड़ेगा. Romance, nobody can do like Shah Rukh sir. The style, nobody has like Salman sir. So it's actually a mixture जो हर एक से लेना पड़ता है. And but yeah, these are the people I follow. And there's one more guy. He's huge, Will Smith, who I idolize. Yeah. And Neha, tell us one thing. What made you to choose this script? Because आप 2 साल के बाद ये स्क्रिप्ट को चूज किया हो, तो ऐसी कौन सी खास बात आपने देखी? एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या खास बात है. बट इट इज़ so simple. The narrative is so simple and it's so beautifully said. And such a human story that it'll touch your heart, and it has to touch everybody's heart. So when I read it, I felt like that this is something special and I need to be a part of it. So I guess the story, the screenplay, everything, and of course the setup, the director, the production house, all that, of course. But it's a human story which should connect to everybody, just like it did with me. हाय, सुरभि फ्रॉम जी न्यूज़. मेरा सवाल भूषण सर से है. रावण में कौन ने गाना गाया था, चमक चलो, जो कि बहुत हिट हुआ था, तो क्या इस मूवी में भी हमको वो सॉन्ग कोई उनका सुनने को मिलेगा? एक्चुअली वी आर ट्राइंग समथिंग फॉर उस फ्लेवर का, कुछ एक फ्यूजन गाना जो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बने. उसके लिए हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, which we will reveal it soon. कौन ही गाएंगे? अभी अंडर रैप्स है, we will decide soon. मुझे ऋषि कपूर के एक सवाल का जवाब देना है. बोले खार डांडा में और बांद्रा में लव स्टोरी नहीं होती क्या? उधर बर्फ नहीं गिरती भाई, बर्फ गिरती तो रोमांस आता है. बर्फ गिराओ मैं उधर बनाता हूँ सांता क्रूज. हाँ सर, वही होता है ना कि मतलब मैं इधर बैठे बैठे सोच रहा था, एंड आई वांटेड टू आस्क अंकित कि किसी ऐसे बाहर के स्टार को लाके गाना गवाना, उसको हिंदी सिखाते वक्त आप अपने बाल खींच लेते हो या वो आपके बाल खींच लेता है? व्हाट इज द टफर पार्ट? डिपेंड करता है कि हिंदी आपके बाल तो अच्छे हैं.
हाँ एग्जैक्टली तो मैंने अपने नहीं खींचे उनके भी बाल देख लो समझ में आ जाएगा किसने कितने खींचे but does he sing like that? यार ही इज आप ब्रावो की बात कर रहे हैं आई एम श्योर Yes. तो आई थिंक सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं म्यूज़िक की अगर बात करें जो बहुत बेसिक होती हैं जिसको कोई भी गुरु सिखा नहीं सकता है वो होती है कि एक रिदम में होना 1 2 3 और एक नोट पे गाना हमें पता होना चाहिए कि हम गलत गा रहे हैं सही गा रहे हैं इतना अगर हमें पता है तो हम आगे सीख सकते हैं ये बेसिक है तो उसको उतना पता है उसके नोट्स गलत नहीं है और उसका रिदम परफेक्ट है तो ये इतना काफ़ी था बाकी पकड़ना क्योंकि उनका चैम्पियन बहुत हिट है हम सबको पता है तो और मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था बॉलीवुड चैम्पियन एक हिंदी वर्जन बनाया था उनके साथ तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी सो या फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया सर से देन हमने डब किया है ब्रावो को और लेट्स सी अंकित जी एक और सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था आपके पास कड़क डायलॉग्स हैं बहुत अच्छी स्टार कास्ट है बहुत अच्छा म्यूजिक है लोकेशंस एवरीथिंग आप ये मूवी कोई भी नाम के साथ रिलीज कर सकते थे व्हाई यूज तुम्बिन ओनली ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली नहीं है नहीं एक्चुअली ये फिल्म की तो बर्थ ही तुम्बिन के साथ हुई है सो इट्स नॉट द अदर वे राउंड कि पहले कहानी चुनी और फिर तुम्बिन चुना ये मतलब मैं और भूषण जी बात करते रहते हैं दूसरी फिल्मों की भी लेकिन ये जो एक वार्तालाप था ये स्पेसिफिकली तुम्बिन के मुतालिक था कि तुम्बिन बनाते हैं और इनकी पहली फिल्म थी तुम्बिन भूषण जी की ज़्यादा लोगों को याद नहीं इन्होंने 50,000 फिल्में बना दी उसके बाद तो लोग भूल गए हैं लेकिन तुम्बिन इनकी भी पहली फिल्म थी मेरी भी पहली फिल्म थी तो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी मेरी माँ को बहुत पसंद थी ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली वो मैं उनको दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन तो उनके लिए भी है तो ये शुरुआत एक्चुअली तुम्बिन बनाते हैं से हुई थी और फिर तुम्बिन के लिए कहानी लिखी गई उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी और लव स्टोरी बना के उसको तुम्बिन नहीं कह सकते तुम्बिन से कुछ चीज़ें कुछ लोग अपने साथ लेके गए थे और 15 साल अपने साथ रखी हैं कुछ चीज़ें वो चीज़ें दोबारा डिलीवर होनी चाहिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो मुझे ऐसा फील होता है कि हुआ है अब वो 18 नवंबर को पता चलेगा 17 से पता चलना शुरू हो जाएगा एक्चुअली अंकित जी इधर सर या आपके पास जब कोई फिल्म आती है तो आप पहले उसके म्यूजिक बनाना पसंद करते हैं या गाने लिखने के बाद उसके अनुसार म्यूजिक बनाते हैं सर डिपेंड करता है कभी कभी लिरिक्स पहले मिल जाते हैं तो हम म्यूज़िक बना लेते हैं कभी कभी ट्यून तैयार हो जाती है तो हम मनोज जी को दे देते हैं मनोज जी ने बहुत 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 खूबसूरत गाने लिखे हुए हैं इस फिल्म के और यार बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस है इसका कोई रूल नहीं है एग्जैक्टली कभी कभी क्या होता है कि मनोज ने गाना लिखा अंकित ने कंपोज किया धुन बन गई अचानक मनोज ही कह रहा है कि नहीं ये मजा नहीं आ रहा मुझे मैं इसको दोबारा लिखूंगा तो वो दोबारा लिख देगा या मनोज ही नहीं कोई भी लिरिसिस्ट तो ये बहुत एक बड़ा गिव एंड टेक प्रोसेस और म्यूजिक को लेके आई थिंक प्री प्लान करना गलत है आप जैसा मूड है वैसा बस आप करते जाइए वो ज़्यादा अच्छा होता है इस फिल्म के लिए अनुभव जी को संतुष्ट करना कितना मुश्किल था या क्या था म्यूजिक को लेकर अब ये अनुभव सर बताएंगे कितने संतुष्ट मुझे राक्षस की तरह क्यों साउंड कर रहे उसका अनुभव सर ही इसका जवाब इतना सा है कि मुझे नहीं लगता किसी भी गाने के लिए 1 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन बने हैं गाना बना है और मुझे अच्छा लगता है गाना बनने के प्रोसेस में रहने का तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि आप गाना बना के लाइए फिर मुझे सुनाइए फिर मैं बोलूँगा अच्छा बुरा तो मैं गाने की बनने के प्रोसेस में होता हूँ तो उसका इंसेप्शन स्टेज से मेरा खुद का एक एंडोर्समेंट और रिश्ता होता है तो कोई अगर ये बोलता है कि मैंने परेशान किया तो झूठ बोल रहा है नहीं मैं इस तुम्बिन 2 की म्यूज़िक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा इसका म्यूज़िक जो जितने गाने बने हैं कितने सर 6.5 6.5 इन द सेंस कि मतलब 6 तो ऐसा प्रॉपर बॉलीवुड गाने हैं और एक गाना है जो बहुत स्पेसिफिकली एक सीन के वो तो गाने की तरह ट्रीट नहीं किया गया है पर उसको गाना है और वो सबको बहुत पसंद है तो अभी गाना हो चुका है वो और इस पूरे म्यूजिक हमारे बनने के प्रोसेस में मैं एक बात कहना चाहूँगा मतलब ये म्यूजिक कंपनी है वो अलग बात है लेकिन भूषण जी के जो कान हैं उनका मैं बहुत कायल हूँ तो मैं और अंकित गाना बना के और फिर उसके बाद एक ये क्योंकि हमारी पहली ऑडियंस होती है भूषण कुमार एंड वी बिलीव कि ही हैज गॉट अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक सो व्हेन वी प्ले इट टू हिम देयर इज ऑलवेज दैट एंजाइटी कि इज इट रीचिंग टू द ऑडियंस और नॉट
And so that association is, besides the process of making the song, and I'm not saying because he's Bhushan Kumar and he's the owner of T-Series and all of that, I'm actually talking about it as a collaborator. And nobody asked me this question, I needed to say this. एंड देन फिर कॉल आता है अंकित शूट मिक्स नहीं भेजा सर का, और ये बहुत अच्छी बात है सर की कि प्रोसेस जितना होता है, डेमो लिरिक्स कितना फाइनल हुआ, अंतरे के लिरिक्स, मुखड़े के लिरिक्स छोड़ो, अंतरे के लिरिक्स भी सर को सुनने होते हैं. सो ये बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाह रहा था, इसका म्यूज़िक जैसे जितना मैंने सुना है, पहले म्यूज़िक बनता था कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक कंपोजर और लिरिसिस्ट साथ में बैठते थे और म्यूज़िक सेटिंग होती थी. इस फिल्म का म्यूज़िक ऐसे ही बना है. मैंने इस फिल्म का एक भी गाना घर पे बैठ के सर मैं भेजता हूँ आपको, मैं भेजता हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं है. हम लोग एक ही जगह पे बैठे हैं, भूषण जी सामने, अनवर सर सामने बैठे होते थे और हम लोग गाने बना रहे होते थे और गाने वहीं लॉग होते थे. सो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को लेकर. Anubhav, yeah, straight. Tumbin was a great love story, with great music. What have you retained from Tumbin? And do you think that, you're cashing on the title as well? Don't make it sound negative. Yes and no. I mean, one would end up cashing in on the success of the first one. That's why you make the second. But I don't think it's a very negative endeavor. You can also look at it as a tribute to your own creation. That is the second half. First half क्या था मैडम? Sorry. क्या क्या रिटेन किया है वो बड़ा मुश्किल है बताना. मतलब अभी मैं बताने जाऊंगा तो वो बहुत क्लिनिकली मुझे आपको बहुत सारे डिटेल्स इस फिल्म के बताने पड़ेंगे जो मुझे इस समय नहीं बताने चाहिए. बट मैं ये वादा करता हूँ ऑडियंस से कि आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक नई फिल्म देख के निकलेंगे, लेकिन आप तुम बिन देख के निकलेंगे. तो ये रिटेन किया है. अनुभव सर, सामने आपके मेरा सवाल था कि रावण भले ही दर्शकों को इतनी पसंद नहीं आई हो, लेकिन जो रिस्क लिया गया था, लोगों ने तारीफ की थी फिल्म की, तो क्या आगे चलकर भी आप कोई सुपर हीरो का नेचुरल पावर पर कोई फिल्म बनाने वाले हैं या प्लान आउट किया है? ये बात बाहर करेंगे, आज तुम बिन की बात करेंगे सिर्फ. We have time for one more question. अंकित, अगर 2 लाइन आप कोई भी गीत गुनगुना दें, चाहे तुम बिन का या तुम बिन 2 का, वी कैन प्रेस कॉन को अंजाम दे सकते हैं. फिर गाना कैसे सुना देंगे? हेलो सर, 1 वाले का आज आप लोग रिकॉर्ड करके फिर उधर पे बजाओगे? नहीं करेंगे सर, प्रॉब्लम. हमारी वाट लग जाएगी. 1 वाले जितना, हाँ, मतलब जितना हमने सुना है मैं उतना. यारा तुम बिन जीने में सांसें चुभे हैं सीने में, तुम बिन जिया जाए ना, तुम बिन रहा जाए ना. Thank you. अच्छा, अभी ऋषि एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है. मुझे मालूम है आप भगाओगे हमको. नहीं सर. लेकिन मैं ये एक स्टेज और ये माहौल में पूरी टीम के साथ एक फोटो खींचना चाहता हूँ. आपको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमारे लोग खींचेंगे. तो प्लीज 3 मिनट बर्दाश्त कर लो. जल्दी आ जाओ पूरी टीम.